एक-एक करके बताऊँगा जो कि इस एम्पलीफायर प्राइस कितना पड़ेगा, एक टॉप में कितना स्पीकर होना चाहिए और कितने वोल्टेज का होना चाहिए। मैं टोटल इस वीडियो में आप सबको बताऊँगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को यहाँ तक देख ले तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कितना लोड देना चाहिए और प्राइस कितना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में इसी प्रकार सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं अब डेली 2 वीडियो डालता हूँ, तो किसी वीडियो में मैं आपको मतलब रिप्लाई या वीडियो बना दूंगा तुरंत। तो आप लोग कमेंट ना करना भूले, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। तो चलिए अब बात कर लेता हूं। तो बात करेंगे देखिए ई एम्पलीफायर का लुक और डिजाइन के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है लुक और डिजाइन जबरदस्त होता है स्ट्रेंजर का, और क्वालिटी भी जबरदस्त होता है। स्ट्रेंजर आहूजा ये दोनों एम्पलीफायर बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। इसमें आपको साउंड क्वालिटी की बात करें जबरदस्त देखने को मिलता है। और कंप्रोमाइज करना चाहते हैं आप लोग तो नीचे कौन को जरूर बताया कि मैं आहूजा और स्ट्रेंजर का भी कंप्रोमाइज करेंगे, सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो चलिए तो देखिए एम्पलीफायर के वेटेज की बात करें तो आपको भली भांति पता होगा ये एम्पलीफायर की वेटेज क्या है, जो कि 700 वेटेज का प्रोवाइड करता है। और बात करेंगे जो कि मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर देखिए इस एम्पलीफायर के मैक्सिमम प्रोवाइड नहीं करता है, जितना स्ट्रेंजर एम्पलीफायर मैक्सिमम पावर प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन आपसे बताऊंगा मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो ये करीब आपको 800 लेकर 850 तक मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर देता है एम्पलीफायर के हिसाब से। और आप लोग कहेंगे तो इसमें तो हम लोग 1000 वेटेज दे देता है, तो वो मैक्सिमम पावर नहीं होता ये एम्पलीफायर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो कि 800 लेकर 850 मतलब 850 तक मान लीजिए ये करीब मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर देता है। चलिए और भी आगे पॉइंट पर बात कर लेता हूँ जो कि इस एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट क्या क्या है। तो देखिए इसमें आपको 2 ओम 4 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको लाइन वोल्ट और का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 70 वोल्ट हम लोग दोनों दिया है। लेकिन इसमें आपको 8 ओम का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, यही आपको मतलब थोड़ा सा कमी है। मतलब 8 ओम का मतलब एक स्पीकर जो कि 8 ओम वाला है, वो आप चला नहीं सकते इस एम्पलीफायर में। सिंपली आप 2 चला सकते हैं, 4 चला सकते हैं, इस प्रकार चला सकते हैं। तो चलिए आगे और भी कुछ पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। देखिए एम्पलीफायर आपको भली भांति दिखने को मिल जाता है, और एम्पलीफायर में आपको क्या क्या दिखने को मिल जाता है, जो कि आपको लाइट बार इंडिकेटर मतलब ऑन ऑफ स्विच ये सब तो बिल्कुल दिखने को मिल जाता है, वॉल्यूम बटन। लेकिन मैं ये सब बिल्कुल बताता नहीं हूँ, जैसे आप सबको पता है। लेकिन मैं क्यों नहीं बताता हूँ, चलिए वो भी थोड़ा आप सबको बता देता हूँ। देखिए मैं ये सब बिल्कुल नहीं बताता हूँ क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मली जो कि ये आपका लाइट बार इंडिकेटर सबको देखने तो मिल ही जाता है। लेकिन ऊपर से हम ऐसे बताऊंगा जो कि ये आपका वॉल्यूम बटन है, ये लाइट बार है, तो ये सब बताऊंगा तो आपको बोर होने लगेगा और आप सोचेंगे हम लोग का टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए मैं सोचकर आप सभी को ये सब बताता नहीं, मतलब किसी को मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ये सब बताता नहीं। और जो मतलब नया है उसी में थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, जो कि ओपन रिव्यू करेंगे मैं तभी ये सब बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ऐसे में बिल्कुल मतलब वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा। जी हाँ, तो चलिए अब बात करूंगा और भी पॉइंट पर। तो पॉइंट है कि इस एम्पलीफायर में हम लोग एसी मतलब डीसी में किस पर चला सकते हैं और एसी में। तो देखिए इसमें डीसी का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिलहाल एसी का है। तो किस प्रकार है, तो ओनली आपको 220 का मतलब ऑप्शन दिया है, मतलब 220 से लेकर 240 वोल्ट का में इसके बीच में आप लोग वोल्टेज देकर चला सकते हैं, रन करा सकते हैं। अब बात करूंगा इस एम्पलीफायर की वेट कितना होगा। इस एम्पलीफायर की वेट की बात किया जाए तो आपका 25 केजी लगभग, में थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन करीब आपको 25 केजी मान कर के चलिए, ये आपका करीब उतना ही होगा। चलिए और भी पॉइंट पर बात करूँ तो आप डायरेक्ट मतलब पॉइंट आ जाते जो कि इस एम्पलीफायर में हम टोटल कितना लोड दे सकते हैं, ओवरलोड कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम पर लोड कितना दे सकते हैं। ये सब बराबर आपको डाउट आ रहा है, तो चलिए ये भी मेन पॉइंट बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ देखिए ई एम्पलीफायर आपको 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन दिया है। तो आप मतलब मान सकते हैं इसमें हम 2 स्पीकर चला सकते हैं या हम 4 स्पीकर चला सकते हैं। हम इसे एक स्पीकर नहीं चला सकते सिंपली, जो कि इसमें आपको 8 ओम का ऑप्शन दिया नहीं है। तो अगर इसमें आप मतलब 4 ओम में चलाना चाहते जो कि 2 स्पीकर, तो कितने वोल्टेज का होना चाहिए, तो करीब इसमें आप 400 प्लस 400 वोल्टेज का आप चला सकते हैं। मैं सिंपली बता रहा हूं जो कि 400 प्लस 400 वोल्टेज का 2 स्पीकर बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं। अगर आप लोग सोच रहे एचएफ, जी हाँ, आप 50 वोल्टेज का भी एचएफ लगा सकते हैं, जो कि एम्पलीफायर के हिसाब से। अब बात करूं जो कि टू ओम, तो टू ओम में देखिए इसमें आपको 4 स्पीकर लगता है, इसमें थोड़ा सा कम वोल्टेज का होना चाहिए। करीब इसमें आपको मतलब 200 वोल्टेज का 4 स्पीकर लगा दीजिए, इसमें भी अच्छा चलेगा। और ये आपका मैक्सिमम मतलब एम्पलीफायर के हिसाब से अच्छा चलेगा रनिंग के लिए। तो और आप लोग इस पर का चलाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। अब चलते हैं जो कि एम्पलीफायर थोड़ा ज़्यादा कितना लोड दे सकते हैं, जो कि हम लोग के हिसाब से जो कि हम लोग नॉर्मली चलाते आ रहे हैं, तो हम लोग कितना वोल्टेज तक चलाएंगे जो कि एम्पलीफायर भी अच्छा हो और मतलब खराब भी ना हो। तो चलिए वो भी बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें आप फोरम में चलाना चाहते हैं तो करीब इसमें आप 2 स्पीकर मतलब 500 वोल्टेज तक भी चला सकते हैं। लेकिन मैं जो नीचे आपको बताया जो कि 400 प्लस, तो वही आपका चलाएंगे जो कि सबसे बेस्ट होगा, बढ़िया होगा, आप अच्छा चलेगा। मैं इसमें आपको ओवर बता रहा हूँ जो कि इसमें आपको 500 वोल्टेज तक भी चला सकते हैं, इवेंट पर भी हैंडल कर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप चला नहीं सकते। और आप लोग तो इस समय पर बहुत ज़्यादा लोड देते आ रहे हैं, जो करीब इसमें 1600 1800 इस प्रकार भी लोड मतलब देते आ रहे हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं कि इस एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम ऐसा शो नहीं हो रहा है कि मैं इतना दिनों से मैं चला रहा हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नजर में नहीं आ रहा, वैसा आप लोग भी कमेंट करते हैं। तो जी हाँ, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप एम्पलीफायर खराब नहीं हो, जब इसमें ज़्यादा लोड देते जाएंगे कभी ना कोई तो खराब होना ही है। आप इसे इस तरह ना लोड दें। अगर आपको लाइफ टाइम चलाना है, मतलब कोई तो एम्पलीफायर लाइफ टाइम नहीं चलता लेकिन फिर भी आपको चलाना है, तो आप मीडियम हिसाब से आप चलाएंगे सबसे बेस्ट होगा।
तो चलिए अब बात करूँ, देखिए मैं आपको मतलब जो कि एम्पलीफायर 1000 प्लस है जो कि 4 में अच्छा चलेगा और 2 में, तो 2 में आप 250 प्लस 250 वोल्टेज का अगर चलाएँगे तो करीब इसमें आपको देखिए 1000 आ जाता, तो जी आप 1000 वोल्टेज तक सेव होगा, इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं। और जैसे आप लोग अभी तक लोड देते आ रहे हैं करीब 1600 1500, कोई लोग तो 2000 का भी लोड देते आ रहे हैं। तो लेकिन देखिए इस प्रकार लोड देंगे तो एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा हीट होगा और ऐसे करते-करते आपका एम्पलीफायर बहुत जल्दी खराब होने का चांस है। तो इस प्रकार आप लोड ना दें। आप लोग मुझे जितना मतलब मैं कहा हूँ उतना अगर आप लोग रेगुलर करते मतलब लोड देते आएँगे तो आपका सबसे बेस्ट होगा, एम्पलीफायर भी सेव रहेगा, एम्पलीफायर नहीं खराब होगा। तो चलिए अब बात करूँगा इस एम्पलीफायर का प्राइस कितना पड़ेगा। तो देखिए इस एम्पलीफायर का प्राइस करीब आपको 16 से लेकर 17,000 के बीच में आप पड़ेगा। ये आपको मैं फिक्स प्राइस नहीं बता रहा हूँ, करीब इतना ही आपको पड़ जाएगा। और आप लोग सोच रहे हैं इस एम्पलीफायर को हम लोग कहाँ से खरीदें, तो देखिए आप लोग तो अभी लॉकडाउन तो एम्पलीफायर नहीं खरीद सकते, लेकिन आप ऑनलाइन मत खरीद सकते, लेकिन ऑनलाइन उतना भी सेव नहीं है। अगर आप लोगों को सेव लगता है तो आप खरीद सकते हैं, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन